क्वेश्चन मुझे भी मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था एंड ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगता है बट यहीं पे 90% कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि मोस्टली सब लोग जेनरिक सेम आंसर देने लगते हैं, जैसे आई एम वर्कaholic, माय वीकनेस इज ओवर थिंकिंग। ये बहुत पुराना और जेनरिक आंसर है, तो इस टाइप का आंसर आपको बिल्कुल नहीं देने हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर फ्यू सैम्पल आंसर्स जो आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आप फ्रेशर हो या अपनी फर्स्ट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। और दोनों क्वेश्चंस का आई विल शेयर 3 सैम्पल आंसर्स के किस स्ट्रक्चर में आपको आंसर करने हैं और इसके साथ कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने हैं। तो मेक श्योर करें ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो देन हाय, माय नेम इज सोमा मेहरा एंड आई एम हियर टू हेल्प यू विद करियर गाइडेंस, जॉब प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल ग्रोथ, बेसिकली वो हर चीज जो आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगी। तो अगर आप वो स्टूडेंट है जो खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर वीडियोस। तो जब इंटरव्यू में व्हाट्स योर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पूछा जाता है तो उस टाइम इंटरव्यूअर 4 चीज इवेल्युएट कर रहे होते हैं। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस कि आपको अपने एबिलिटीज के बारे में कितना पता है, एंड सेकंड, ऑनेस्टी कि आप कितने जेन्युइन हो, एंड थर्ड, ग्रोथ माइंडसेट कि आप इम्प्रूव करना चाहते हो या नहीं, फोर्थ, जॉब फिट कि आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट हो या नहीं। इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी रैंडम आंसर नहीं देने हैं, आपका आंसर प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए ताकि आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओ और आपका सिलेक्शन का चांसेस और भी बढ़ जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट अपनी एबिलिटी बताना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके साथ कुछ एग्जांपल कि आपने अपने स्ट्रेंथ कहाँ यूज किए हो, और थर्ड कि आपकी स्ट्रेंथ जॉब में कैसे यूजफुल होगी। तो जब भी हमें व्हाट्स योर स्ट्रेंथ पूछा जाएगा देन वी हैव टू यूज एस फ्रेमवर्क। सो हेयर ए स्टैंड्स फॉर एबिलिटीज कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है, आपको पता होना चाहिए। देन सी स्टैंड्स फॉर केस लाइक रियल एग्जांपल, आप अपनी स्ट्रेंथ को कहाँ पे यूटिलाइज किए हो। एंड ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयर कनेक्शन कि ये स्ट्रेंथ आपकी जॉब रोल में कैसे यूजफुल होगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमें अपने स्ट्रेंथ में बोलना है आई एम अ क्विक लर्नर, तो यहाँ पे हमें एस फ्रेमवर्क यूज करके अपना आंसर अच्छे तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में करके बोलना है। तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। सो फर्स्ट लाइन विल बी एबिलिटीज, like one of my strength is that I am a quick learner, and second line will be case the real example कि आपने ये abilities कहाँ पे use किए हो। So we can say like this, during my college projects whenever I had to work with a new tool or software I used online resource and learned it quickly। तो यहाँ पे आप बता रहे हो कि आपकी strength थी that you are a quick learner और आपने अपने strength और abilities कहाँ पे use किए हो। So next line में हमें बताना है कि हमारी abilities, हमारी strength कहाँ काम आई, and this should be our employer connection। We can say like this helped our team complete projects faster and I believe this ability will help me to adapt quickly इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट एज वेल। यहाँ पे हमें बताना है कि कैसे हमारी एबिलिटीज जॉब में भी काम आएगी। ये एक सैम्पल आंसर है और इसी तरह वी कैन क्रिएट मोर आंसर। मेक श्योर करें जो भी आप स्ट्रेंथ या वीकनेस बता रहे हो वो ज्यादा लंबा चौड़ा ना हो, मैक्सिमम 3 से 4 लाइन का ही होना चाहिए। तो ये था एस फ्रेमवर्क का एक सैम्पल एग्जाम्पल। इसी तरह और भी आंसर हम लोग बना सकते हैं। तो नाउ कमिंग टू द सेकंड एग्जांपल, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और आपको ये चीज एज अ स्ट्रेंथ बताना है तो आप कैसे बता सकते हो। तो अगेन वी विल यूज एस फ्रेमवर्क, यहाँ पे हमें एबिलिटीज बताना है, देन केस रियल एग्जांपल्स बताना है, एंड द ई एम्प्लॉयर कनेक्शन। सो वी कैन से लाइक दिस, वन ऑफ माय की स्ट्रेंथ्स इज कम्युनिकेशन ड्यूरिंग माय कॉलेज प्रेजेंटेशंस and group projects. I often took the lead in explaining ideas and coordinating with team members. This helped our team to complete project smoothly and I believe this will help me to collaborate effectively with colleagues and clients. So this was our second example. अगर आप ACE framework use करते हो तो आप बहुत अच्छे से अपना आंसर स्ट्रक्चर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जांपल, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है और इस चीज को आपको एज अ स्ट्रेंथ बताना है तो आप कैसे बोल सकते हो। सो वी कैन से लाइक दिस, my strength is problem solving. During my final year project we faced several technical issues while building the model and I worked with my team to identify the root cause and find solutions. This experience improved my analytical thinking which I believe is very important for this role. Again यहाँ पे हमने abilities बताई कि हम मेरी abilities है problem solving, मैं problem solving में अच्छा हूँ। फिर कैसे मैंने अपने एबिलिटीज को यूज किया, एंड थर्ड एम्प्लॉयर कनेक्शन की कैसे मेरी एबिलिटीज जॉब में भी काम आएगी। तो इस तरह आप व्हाट्स योर स्ट्रेंथ के आंसर बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट्स योर वीकनेस। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत स्मार्टली आंसर करना है। इंटरव्यूअर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं हो, तो आपको डायरेक्टली कोई भी वीकनेस नहीं बोलना है।
दैट आई हैव अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इस टाइप को आपको वन लाइनर रिप्लाई नहीं करना है। इसके लिए भी वी हैव टू यूज अ प्रॉपर फ्रेमवर्क। हियर वी हैव टू यूज विन फ्रेमवर्क। सो W स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस, कि कौन सी जेन्युइन वीकनेस है वो आपको बताना है। देन I स्टैंड्स फॉर इम्प्रूवमेंट, कि इस वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। एंड देन N स्टैंड्स फॉर नाउ, कि अब सिचुएशन कैसे बेटर हो गई है। तो जब भी हमें अपनी वीकनेस बतानी है तो मेक श्योर करें ये विन फ्रेमवर्क जरूर यूज करें, ताकि इंटरव्यूअर पे अच्छे इंप्रेशन पड़े कि आप सेल्फ अवेयर हो और अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हो। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी वीकनेस पब्लिक स्पीकिंग है तो इस चीज को आप कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो। सो वी कैन से लाइक दिस, one area I am working on is public speaking. Earlier I used to feel nervous while speaking in front of large groups. To improve this, I started volunteering for presentations during college projects and now I feel much more confident. यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया कि मेरी वीकनेस क्या थी। फर्स्ट लाइन में आपकी वीकनेस क्या है वो पहले बताना है। देन वो आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस रहती थी बट मैंने प्रैक्टिस करके इम्प्रूव किया। नाउ आई एम मोर कॉन्फिडेंट इनफ। और अभी क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ इंक्लूड करनी है अपने आंसर्स में। तो मेक श्योर कि आप अपने आंसर को अच्छे से फ्रेम करें, वन लाइनर आंसर नहीं दें। सिमिलरली फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है कि आपकी वीकनेस ओवर थिंकिंग है तो आप कैसे बोल सकते हो। सो हेयर वी कैन से लाइक दिस, समटाइम्स आई टेंड टू ओवर थिंक स्मॉल डिटेल्स व्हाइल वर्किंग ऑन टास्क, so I started using task prioritization and deadlines. This has helped me to maintain attention to detail while still completing work efficiently. So again we have used WIN framework कि फर्स्ट हमने वीकनेस बताई कि मेरी वीकनेस ओवर थिंकिंग थी, सेकेंड इम्प्रूवमेंट बताई कि मैंने उस चीज़ पे कैसे काम किया, बट नाउ कि कैसे अब ये वीकनेस इम्प्रूव हो चुकी है। तो इसी तरह अगर आपका कोई और भी वीकनेस है तो आप ये विन फ्रेमवर्क का यूज करके अपने आंसर को अच्छी तरह से फ्रेम कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड एग्जाम्पल, कि अगर आप बहुत सारे काम को हाँ बोल देते हो, जल्दी नो नहीं बोल पाते हो, तो हाउ वी कैन आंसर दिस एज अ वीकनेस। सो अर्लियर आई यूज्ड टू से यस टू टू मैनी टास्क बट आई रियलाइज प्रायोरिटाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। सो नाउ आई मैनेज माई टास्क यूजिंग अ प्रायोरिटी लिस्ट टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी। तो ये सिंपल सा विन फ्रेमवर्क का यूज करके आप वीकनेस बता सकते हो और एस फ्रेमवर्क का यूज करके आप स्ट्रेंथ का आंसर बना सकते हो। सो नाउ लेट मी डिस्कस सम कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली स्टूडेंट कर देते हैं। तो फर्स्ट आपको फेक वीकनेस नहीं बताना है, परफेक्शन इज माय वीकनेस। और सेकंड आपको कुछ भी डेंजरस वीकनेस नहीं बताना है, लाइक आई गेट एंग्री इजीली, आपको बहुत बात बात पे गुस्सा आ जाता है, इस टाइप का आपको वीकनेस नहीं बोलने। एंड थर्ड कि कोई भी आप ऐसा वीकनेस या स्ट्रेंथ ना बताओ जिसके साथ एग्जाम्पल ना हो, लाइक आपको वन लाइनर आंसर नहीं बताना है, कुछ भी आप बता रहे हो चाहे वो स्ट्रेंथ हो या फिर वीकनेस हो, उसके साथ एक एग्जाम्पल जरूर ऐड करें। एंड वन बोनस टिप कि जब भी आपसे व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पूछा जाए तो मेक श्योर कर कि आप कम से कम 2 स्ट्रेंथ बताएं और अच्छे से इसी फ्रेमवर्क का यूज करके बताएं, और मिनिमम 1 वीकनेस बताएं, क्योंकि उससे क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकता है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर करें स्ट्रेंथ के लिए आप एस फ्रेमवर्क यूज करें और वीकनेस के लिए विन फ्रेमवर्क यूज करें, ताकि आपको जो भी आंसर है वो प्रोफेशनल लगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकती है। और अगर आपको इंटरव्यू और भी जल्दी क्रैक करना है तो ये प्लेलिस्ट जरूर चेक करें।